आरआर एडवर्टाइजिंग सर्विस के द्वारा आइए सीखें एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसमें इसके संकलन में शुरू करने से पहले एक विशेष निवेदन, कुछ गहरे लंबे सांस ले लें। ये श्वास आपको स्वयं से के नजदीक लाएंगे, स्वयं को विकसित करेंगे और ये प्रयोग आप जब भी कुछ महसूस करें तो ये कर सकते हैं। दिन में कई बार कर सकते हैं कुछ क्षणों का प्रयोग। आज के इस भाग में एडिडास के अनुभव उसे देखेंगे। ये अनुभव हमने ले रहे हैं, संकलन किए हैं दैनिक भास्कर अखबार से। एडिडास की जड़ें, ये कंपनी प्रारंभ हुई जर्मनी के छोटे से शहर हर्ज़ोगेनौराच से प्रारंभ हुई। 1924 में एडॉल्फ डेसलर ने बड़े भाई रुडोल्फ के साथ मिलकर डेसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री की स्थापना की थी। लेकिन द्वितीय विश्व के दौरान दोनों भाइयों के बीच मतभेद हो गए और 1948 में वो अलग हो गए, जिससे एडिडास और प्यूमा ब्रांड का जन्म हुआ। एडोल्फ का निकनेम एडी था। उन्होंने निकनेम एडी और सरनेम डेसलर के शुरुआती अक्षरों डास को मिलाकर कंपनी का नाम एडिडास रखा। दूसरे भाई ने अपनी कंपनी का नाम अमेरिकी कंपनी नाइकी है रखा। वहीं भाई रुडोल्फ की कंपनी प्यूमा सबसे पुरानी है और कट्टर प्रतिद्वंदी है। उन्नीस 1948 में ये अलग हुए, बनी कंपनी। 1954 4 जुलाई को स्विट्जरलैंड के वैकडॉर्फ स्टेडियम में फुटबॉल विश्व कप का फाइनल मैच हंगरी और वेस्ट जर्मनी के बीच खेला गया। हंगरी उस समय दुनिया की सबसे मजबूत टीम थी, लेकिन जर्मनी ने 3-2 से उसे हराकर उलटफेर कर दिया। उसकी इस जीत में एडिडास के जूतों का बड़ा योगदान रहा। जर्मन खिलाड़ियों ने ऐसे जूते पहने थे जिनके स्पाइक को बदला जा सकता था। बारिश से कीचड़ बने मैदान में इस इनोवेशन ने जर्मनी को विजेता बना दिया। एडिडास रातों रात दुनिया में छा गया। हालांकि 90 के दशक में एक दौर ऐसा भी आया जब कंपनी डूबने के कगार पर पहुंच गई थी। कंपनी के संस्थापक एडॉल्फ डेसलर के बेटे हॉर्स्ट डेसलर का 1987 में अचानक निधन होने के कारण कंपनी नेतृत्वहीन हो गई। डेसलर परिवार ने अपने शेयर फ्रांसीसी बिजनेसमैन बर्नार्ड टैपी को बेच दिए। उसके पास कोई स्पष्ट विजन नहीं था। वहीं नाइकी और रिबॉक युवाओं में पैठ बना रहे थे।
1979 से 1992 के बीच कंपनी का घाटा $10 करोड़ को पार कर गया। हालात इतने बुरे हो गए थे, कई बैंकों ने ब्रांड को लोन देने तक से मना कर दिया। सन 2015 में रैपर कान्ये वेस्ट के साथ ईजी बॉन्ड के स्नीकर्स व कपड़े लॉन्च किए। 2022 में वेस्ट के विवादित बयानों के बाद साझेदारी खत्म की गई। इससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ट्रेंड को समझने में चूक हुई। 90 के दशक में नाइकी और रिबॉक जैसे ब्रांड्स नए कुशनिंग इनोवेशन के साथ बाजार में छा रहे थे। एडिडास सिर्फ एथलीट्स के लिए जूते बनाने के मॉडल पर ही टिका रहा। टॉक्सिक कॉरपोरेट कल्चर में देखें, पूर्व सीईओ कैस्पर रोरस्टेड के कार्यकाल में डर का माहौल था। बेहतरीन टैलेंट का पलायन हुआ। अल्पकालिक मुनाफे पर केंद्रित रणनीति ने क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया। चीन जैसे बाजारों में गिरावट आई। चीन एडिडास के लिए मुनाफे वाले बाजारों में एक था, लेकिन पश्चिमी बॉन्ड्स के बहिष्कार के कारण कंपनी का नुकसान हुआ। कंपनी ने इस तरह वापसी की। बियोर गुल्डन की रणनीतिक वापसी। 2023 में नए सीईओ ब्रोन गुल्डन ने कमान संभाली। गुल्डन ने आते ही तेजी से फैसले लिए, क्रिएटिविटी को बेहतर किया। इन निर्णयों से एडिडास ट्रैक पर लौटा। पुरानी विरासत का सही इस्तेमाल किया। संकट में टेरेस शूज जैसे सांबा और गजेल को फिर से बाजार में उतारा। ये पुराने क्लासिक डिजाइन युवाओं के बीच वायरल हो गए। इससे वापसी में भारी मदद मिली। वीजी के स्टॉक का स्मार्ट निस्तारण किया। एडिडास ने यीजी के जूतों को सीमित मात्रा में बेचकर इससे वे मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी संगठनों को दान कर दिया। इससे ब्रांड की छवि सुधरी, नकदी आई। डिजिटलीकरण में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एडी क्लब मेंबरशिप को लगभग 50 देशों में मजबूत किया। इससे ग्राहकों की पसंद का सटीक डेटा मिला। नए कदम उठाए गए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एडिडास ने भारी निवेश किया। ई कॉमर्स और एप्स के जरिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस को मजबूत किया। कंपनी AR, VR टूल्स, वर्चुअल ट्राई ऑन और बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट से कस्टमर एक्सपीरियंस को नया रूप दे रही है। एडिडास वर्तमान में गेमिंग और ई स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी सक्रिय है। 2.54 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया रेवेन्यू 2024 में। 160 से अधिक देशों में व्यापार कर रही है एडिडास वर्तमान में। 64,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं कंपनी में। 700 से अधिक स्टोर संचालित हैं एडिडास के भारत में। सबक इनकी तरफ से ये है कि किसी एक इंसान या उत्पाद पर अत्यधिक निर्भर होना बेहद खतरनाक हो सकता है। इनोवेशन ही असली ताकत है। वर्तमान स्थिति एडिडास की। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है एडिडास। एडिडास आज स्पोर्ट्स वियर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। पहले नंबर पर नाइकी है। वर्तमान में एडिडास का मार्केट कैप करीब 3.38 लाख करोड़ रुपए है। कंपनी हर सेकंड करीब 12-13 जोड़ी जूते बेचती बनाती है। भारत में भी तेजी से ग्रो कर रही है। वित्त वर्ष 2025 में करीब 3200 करोड़ रुपए की कमाई की। कंपनी ने पॉलिस्टर की 99% रिसाइकिल पॉलिस्टर में बदल दिया। समुद्र से निकलने वाली प्लास्टिक और अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले जालों को रिसाइकिल करके
अल्ट्रा बूस्ट नाम से जूते और अन्य कपड़े बना रही है। कंपनी के प्रोडक्ट सफल रहे हैं। ये कंपनी की स्थिति रही, उतार चढ़ाव सभी के साथ होते हैं, लेकिन हम कितना उनको सबक लें और सीखें। इस भाग में एडिडास से सबक, और ये संकलन किया है दैनिक अखबार दैनिक भास्कर से। दैनिक भास्कर को आभार, और आरआर एडवर्टाइजिंग के द्वारा आपको प्रस्तुत कि आप अपने को भी विकसित करें। इन अनुभवों से अपने व्यापार की इतिहास और भूगोल और पूरी संरचना में समग्रता से, प्रेम और शांति से समझें। प्रबंधन समरसता और इनोवेशन के साथ करें। और अपने विकास की कहानी का वीडियो बनाकर हमें भेजें, हम इस चैनल पर प्रसारित करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।